तमसा नदी के किनारे आधी रात पे अयोध्या वासियों को छोड़ करके भगवान सुमंत जी से कहते हैं कि खोज मारी रथ कहु ताता, खोज मारी रथ यहाँ कहु ताता। ऐसा रथ चलाओ कि पहिए न के चिन्ह न बने, खोज न बने, नहीं अयोध्यावासी खोज खोज के। एक बात बताऊं, कौन कौन है छोड़ गए भगवान। जब भगवान चले हैं ना तो अयोध्या में जे गति है गई कि को रुकेगो घर पे हैं। बड़े बूढ़े कह रहे कि बेटा हमें चले जान दो, है बेटा कह रहे कि नहीं बाबा तुम रुको हम जा रहे हैं। यहाँ तक कि बेटियां और बहुएं और बड़ी बूढ़ी जो ने को चले हुए लायक है, घर काऊ ने काऊ की सुनी नहीं, बोले घर में लगे आग सो सुख करम धर्म जर जाऊ, और जहन राम पद पंकज भाऊ। आग लगे सो। अच्छा, कछु ऐसी माताएं थी जिनके बालक जो है पलना में बड़े छोटे छोटे आते हैं। अब उनका बड़ा धर्म संकट था कि इधर तो बच्चा और उधर भगवान, यानी इधर धर्म और उधर परम धर्म, इधर लौकिक धर्म और उधर परम धर्म, इधर आसक्ति और उधर भक्ति। शब्द समझ में आ रहे हैं ना? इधर आसक्ति खींच रही और उधर भक्ति खींच रही। जा में जाने पानी जा फसल में ज्यादा दे दो, वही बाकी लहरावन लगी भक्ति की फसल है। जब वो फसल लहरावन लगी तो बताओ का भयो कि वो जो बहू हैं उन बच्चों को दूध पिला करके जब राम जी की तरफ चलने लगी ना तो उन्होंने ऐसे अचक अचक पाँव धरे कहूँ जग न जाए। यदि जग जागो और रोबेगो तो मुँह पे छोड़ो नहीं जाएगो। तो जब वो बालक जो है रोमन लगे हो, बालक को जब दूध पिलाती है उसके मुख को देखती है और कहती है कि मेरे द्वारा पैदा भयो है तू, पर भगवान की संतानें तू भी और मैं भी, इसलिए तेरो भगवान ही पालन करेंगे। मैं तेरी खातिर इस एक और जीवन को आसक्ति के चक्कर में आकर के दुनिया में बर्बाद नहीं कर सकती। ऐसो मौको मोए भगवान के संग जावे को जो आज मिले का है, फिर मिले मिले न मिले। इसलिए हाथ जोड़ करके कहती है बेटा से भगवान तेरी रक्षा करे। इस सीन को आप सोच करके मन में बड़ी अब विचित्रता आ रही होगी, कितनी बड़ी बात है। एक जो है, अरे ये तो मनुष्य है माँ, एक जो पशु पंक्षी भी जो होती है ना अपने छोटे बच्चे को छोड़ करके चरने तक नहीं जाती हैं। गाय भैंस चरने तक नहीं जाती हैं और ये हमेशा के लिए छोड़ करके चली है। तो यही तो परीक्षा का समय है। आसक्ति है एक तरफ और एक तरफ भक्ति है। मेरे जहाँ बहुत वैसे बड़े बूढ़े बैठे हैं जिनके बेटा का नाती है और नाती न क्यों है। हाँ नाती न क्यों बालक है गए हैं, लेकिन अबऊ भी जो है आसक्ति में ही फंसे हैं। बिनते कहो कि हैं वैसे मन तो बहुत दिनाते कह रहे हो कि अब ना संसार में रहनो जाएंगे, लाखों भगवान के वृंदावन जाएंगे, भजन करेंगे। फिर मैंने कि तुम जाए चौना रहे, बिल्कुल बूढ़े है गए, सब काम ठीक ठाक हैं, कोई बात ना है। अरे वो कहावता में धर्म संकट फंस रहो। मैंने कैसा धर्म संकट कि बोने का मेरे आश्रित है, वो छोटे को नाती है तो कहा है बोने कमजोर है और भाई मैं ही खिलाऊं, तू मेरे बिना रह तो ना है।
तो मैंने कि ऐसे तो तुम जिंदगियों जन्मों जन्मों तक फंसे रहोगे, कबू निखरे नहीं पाओगे। इसका नाम आसक्ति है। जो इसको छोड़, आसक्ति का मतलब जानते हो? जो केवल आसक्ति है, जा नहीं सकती। जो केवल आसक्ति है, जा नहीं सकती। मैं वो चर्चा छेड़ना, कोई प्रसंग भी आ रहे हैं तो भी मैं इस पर चर्चा को नहीं छेड़ना चाहता हूँ। इन बच्चों के जो पिताजी थे ना, वे जिन्हें छोड़ के वृंदावन भाग जाते, जे रोग रोग के परेशान है, और जिन्हें न बतावत है न कछु कहते है और ढूंढत फिर काम मिलता है वृंदावन में। तब जिनने जब यूँ कही कि कह तो तुम यहाँ आ जाओ, कह फिर हम वही हम ले चलो हैं, तो वन ने जो कही मुँह पे कछु ना, तुम्हें जैसो दिखे तैसो है, मैं तो भगवान को भजन करूँगा। परिक्रमा में ज़्यादा उनको शौक रहे तो हैं, परिक्रमा ठाकुर जी की, और उनके गुरुजी थे और उनके गुरुजी की सेवा। और उसमें अब जो आदमी ऐसे भागेगो, ऐसे जाएगो, तो फिर अच्छा फिर पीछे तो ही बालक भागे जाए, संग में रहे, चूँकि बाको मन हट चुके हो, बाको मन भगवान में लग चुके हो। और जाको मन भगवान में लग जाए हैं, वो चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे हैं, फिर वाह काऊ के चुपकाव नहीं रहेगा, तो वही वाकी भक्ति सफल है जाएगी। और यदि भक्ति में चुपकाव है तो चाहे जंगल में रहे चाहे घर में रहे, जंगल में रह करके भी जरूरी नहीं है कि हम सफल हो जाएंगे। यदि चुपकाव बना रहा, उनको जब हम जाते थे ना, तो उन्हें हमसे भी बहुत लेना देना नहीं था। पाँव छिए मिल गए तो बस यूँ पूछ ली कि जो खाओगे हैं, बस यूँ पूछ ली, बाकी यूँ कहते घर वाले बालक जाने हैं। तो जिसके मन में जब एक बार नाम का चिंतन, भजन का चिंतन, जो भी साधना है, जब उसमें विरक्ति छाती है ना, फिर साहब संसार अच्छा नहीं लगता, दुनिया फिर भाती नहीं है। तो ये जो बहू जो है ना, उसके पलना में बच्चा पड़ा है, ऐसी तो हालत है, पलना में बच्चा पड़ा है। अब जब ये भाग जाते थे पहले ही, तब तक ये पावन भथोड़े खड़े हुए छोटे छोटे शुद्ध थे, लेकिन जिसका मन है छोटे छोटे थे। हाँ, जो कह रहा हूँ मालिम पत्ती के माँ फलानी जगह है तो मैं ले आवा तो है, और रात में लेके आए, दिन में शाम को परे, रात में मिले ही नहीं, सवेरे फिर गायब है गए हैं, गायब हो जाते। तो जिसका मन बैरागी हो गया है, जिसका मन सन्यासी हो गया है ना, तो ये जो आसक्ति और भक्ति, इन दोनों में जिसको पानी दे देगा साधक, वो बढ़ जाएगी। और ये सब तो राम भरोसे है, हमने तो वैसे ही ठेका ले रखो है, चाहे मानो हो चाहे मत मानो। वो विश्वामित्र जी थे ना, उनके वहाँ से मेनका अप्सरा आई थी डिगाने के लिए, उनके साथ में कुछ दिन रही तो उनकी एक कन्या पैदा हो गई। अब कन्या पैदा हो गई, और जो डिगाने के लिए आई थी ना, जो अप्सरा, और वो अप्सरा जो है ना, बच्ची को पैदा करके वो स्वर्ग चली जाती है। बोले तुम राखो। संत ने कहा भगवान ने दिया है जिस जीव को, भगवान जाने। तो जो है वो जंगल में छोड़ के, और विश्वामित्र जी भी चले गए। तो एक पंछी ने बाकी जो है छाया कर राखी थी, वह पंछी के छाया के नीचे जो है एक व्यक्ति को वो कन्या मिली। तो पक्षी का नाम होता है शकुन। क्या होता है? शकुन है। इसलिए उसके शकुन के नीचे है, पक्षी के नीचे, पक्षी के तले मिली, इसलिए उसका नाम पड़ा शकुंतला। शकुंतला उसका नाम पड़ा। तो जो भगवान के भरोसे जो रहते हैं ना, तो भैया जो मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन बालकों को प्रमाण देखें कि ये भी उस समय असमर्थ ही थे, छोटे से ही थे, लेकिन जब वो रमने लग गया जीव, तो अपने आप जिम्मेदारी ठाकुर जी ने ले ली और इतनी अच्छी निभाई
कि शायद अब जो क्षमता हतिका है वो क्षमता बहुखन नहीं हती। आज जो है पांडाल लगे रहे, आज जो है इतना बड़ा भंडारा होगा 20 तारीख को है, इतना बड़ा मेला लगे रहे। आज जो क्षमता, क्योंकि हमारे पालवे थे हम अपनी क्षमता से पालेंगे हैं, लेकिन जब बाकी भरोसे कर देंगे तो बाकी क्षमता तो अलग है ना। उन्होंने उनके भरोसे कर दिया कि भैया ठाकुर जी जाने हैं, अब मुझे अपना भजन करन दो, ठाकुर जी जाने। तो जो रहे भरोसे राम के सो पर्वत पे हरियाए हैं, तुलसी माली सींचे बाग में और सींचतऊ को मिलाए। और जो रहे भरोसे राम के, तुझे राम के भरोसे हैं, राम के भरोसे जा जननी ने जा माँ ने इन बच्चों को अपने बल पे अपनी उस पे, और जो राम भरोसे, ये भी जो है बचपन से ही राम भरोसे, उस राम भरोसे पर जो अपने बच्चों को पाल ले आवे और अपने आदमी को भक्ति में जाने से रोके न, बाकी घर में कौदना ऐसा मेला लगेगा, ठाकुर जी लगवाएंगे हैं। तुलसी माली सींचे बाग में सींचतहु को मिलाए, और जो रहे भरोसे राम के तो पर्वत पे हरियाए, पर्वत पे भी हरियाते वो लोग। तो आज वो आसक्ति, भगवान चले अब कानन में, जनता वह दृश्य भुला न सकी, ललना पलना पर जाग पड़ा। वो बेटा जब जगो ना, अब जननी के पांव रुक गए। एक तरफ ममता है, एक तरफ भक्ति है, किधर जाऊं? ललना पलना पर जाग पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी। जैसे रोज खिलाते नहीं है, ला 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 ला, चुटकी बजा के बाद बाने की ये भी चुटकी बजाऊंगी तो इधर ही देखेगा, अब इसको ये नहीं पता कि इसकी माँ किधर है, तो बाने चुटकी चटकाई नहीं, ला 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 करी नहीं, गोद में उठायो नहीं। कितना बड़ा पत्थर रखा होगा छाती पे, ललना पलना में जाग पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी। कवि भैरव व्याकुल बालक का, जननी का प्यार सुला न सकी। जननी सब भाग चली वन में, जननी सब भाग चली वन में, शिशु को निज दूध पिला न सकी। राम चले जब कानन में, राम चले जब। ये दृश्य बड़ा दर्दनाक है, क्योंकि आसक्ति की जड़ों को तोड़ पाना, अरे अपनों नहीं, काऊ को छोटो सो बालक तो को दूसरे को रोए रो हो तो देखा जाता को देखा नहीं जाता, लेकिन इन्हीं को मार पाना, इन मन की संसार की तरफ बहने वाली भावनाओं को मारना और भगवान की तरफ खींचने वाली भावनाओं को पोषित करना, यही साधक की सबसे बड़ी साधना है। क्योंकि मन की जो भावनाएं हैं ना, वे तो बहेंगी और वे बहावेंगी हमें, लेकिन इसी में तो सार्थकता है कि हम कौन को संग दें, हम कौन को साथ दें। अच्छा, यहाँ भगवान कितने कठोर बन गए, जिन्होंने इतना त्याग किया भगवान के लिए,
छोटा मोटा त्याग है का? इतना बड़ा त्याग जो अपने हाल के बच्चों को भी छोड़ करके जो आ गई है, कुछ अपने बेटों को छोड़ आए, कुछ बापों को छोड़ आए, कुछ माताओं को छोड़ आए, हैं घर परिवार है छोड़ आए, उनको भी भगवान छोड़ के चले गए। इतना बड़ा त्याग किया, उनको भी भगवान तमसा नदी के किनारे छोड़ के चले गए। आज हम तो नेको का संत के संग में यदि कबू कबू थोड़ी बहुत सेवा कर दें, हैं और संत जो है संग न लगावे, हैं तो गिना लिस्ट बना के गिना देते हैं कि जी बाबा हैं हम जो इतने दिन संग रही, इतनी सेवा करी, अम्मा गाड़ी में न्यो घुमाए, माँ हमने न्यो करी है, हमने इतना उठाया ले अब ने का बड़े है तो मऊना वो सीधे हरावे को तो हम लिस्ट बना के रखते हैं हम तो। लेकिन पता है जो अपनी लिस्ट खुद बना लेते हैं ना, वे महापुरुषों की, परमात्मा और महात्मा की लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। और जिन्हें अपनी लिस्ट का पता नहीं होता ना, है उनकी लिस्ट फिर भगवान बनाते हैं, परमात्मा बनाते हैं, महात्मा बनाते हैं। उनकी लिस्ट वो उनकी लिस्ट में रहते हैं। तो भगवान यहाँ छोड़ करके, लेकिन इनको कोई शिकायत नहीं की इन्होंने, हैं जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जो लिए हुए को याद रखता है और दिए हुए को याद नहीं रखता, उसे परमात्मा याद रखता है। और जो लिए हुए को भूल जाता है और दिए हुए को बहुत याद रखता है, वह आदमी गर्त को चला जाता है, नीचे को चला जाता है। वैसे वो संसार में बड़ा होशियार माना जाता है, बड़ा समझदार माना जाता है, लेकिन वो इस दुनिया का होशियार नहीं है। हाँ, क्या कहना चाहते हो? हाँ, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां साहब। ये ऐसे, ये हमारी बात में से भी, भीतर से बाल में से खाल निकालता है तो अच्छा लगता है। कितना प्यारा भाव है। हम काऊ को सिर पे लेके वजन धरेंगे तो नीचे घुसेंगे, वजन ज्यादा है जाकर डूबेंगे ना, हैं। और यदि हम काऊ को लेके उतार देंगे, हल्के है जाएंगे, तो बिना हाथ पांव चलाए हुए तैर के पार है जाएंगे, हल्के है जाएंगे। जो हल्को होगा, बाकी यात्रा जल्दी तय होगी, अच्छी तय होगी, हैं। हल्कापन। पहले हमारे बड़े बूढ़े ऐसे होते कि जब अंतिम समय हो तो कहो तो बालक ने बुलाया कि जो कहते सुन भैया, हैं वो जो वो लखनपुरा के बगल में वो दूसरा गांव है ना धमोटा, बोले बा को एक मित्र हो मेरो, मैंने बाबा 50 रुपया ले, बेटा मैं बा को खाए के ना मरन चाहता, तुम पे हो अब तो मुझे हाथ अंते दिब्बा दो, और नहीं तो मेरे जावे के बाद वह दे दियो। मैं कर्ज लेकर के मरना नहीं चाहता, मेरी आत्मा संतुष्ट न रहेगी, हैं। ये जमाना अभी 20 साल पहले तक था, 10 साल पहले तक भी था, अब कचू कचू अंश रह गए हैं। शायद मुझे लगता है 20 साल बाद में नहीं रहेगा, क्योंकि जो अब जो जनरेशन आ रही है वो बहुत एडवांस है। वो बाप के चूना लगा देती है, औरत तो छोड़ो, वो बाप के चूना लगा देती है। तो ये जो इतना त्याग करके आए हैं और उन्हें भगवान छोड़ के जा रहे हैं, पहली बात तो यह है कि इतना कठोरपन समझ में नहीं आता। दूसरी बात यह है कि इन अयोध्या वासियों को कम से ये शिकायत तक नहीं हुई कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने तो यही कहा कि जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई,
करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। जब इन्होंने सबर धारण किया, धैर्य धारण किया, उसका फल भी इन्हें आगे मिला है। जब भरत जी ने लेकर के गए सबको, भरत जी अपने साथ लेकर के गए हैं, तो इन्हीं से भगवान लिपट लिपट के रोए हैं, गले मिले हैं। तब कहू एक आदमी ने शमशाबाद के ने न्यों कही कि ये भगवान की लीला हवाई समझ में ना आई। माँ तो जिन्हें आधी रात पे छोड़ आई, रोमते भये हैं, इतने कठोर बन गए। अब बेई लोग जब यहाँ आए गए हैं तो इतनो रो रो के दिखा रहे हैं कि जन कितनो प्यार करते हैं। अब जिना समझ में आ रही बे सांचे हैं कि जन जे सांचे हैं, समझ में ना आ रही है। तब एक ने कही कि भैया दोनों ही सांचे हैं, बस नजर का फर्क है। बोले दोनों कैसे सांचे हैं कि माँ छोड़ आई और यहाँ बताओ और लिपट लिपट के रो रहे हैं। या तो इतने ही बुरे थे तो छोड़ के नहीं आते हैं, और जब जी आ गए हैं तो अब लिपट क्यों रहे हैं।